चलो, इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बात किया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट, क्या? एक होता है तुम्हारा ओपन सर्किट और एक होता है आपका क्लोज सर्किट, ठीक है। अब बात करते हैं ये ओपन सर्किट सिस्टम क्या है एंड क्लोज सर्किट सिस्टम क्या है। मान लो ये मेरे पास एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये है मेरा कंडक्टिंग वायर्स। यहाँ पे मैंने एक स्विच लिया है या फिर इसको की बोल सकते हैं, जो कि ओपन पोजीशन पे है, यानी मैंने स्विच को भी बंद रखा है, यानी सर्किट क्या है अभी ये इनकम्प्लीट है। सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे तुमने एक बल्ब ले लिया, अब देखो होगा क्या, सेल में से मैंने वायर तो निकाला, ठीक है। अब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल की के एक एंड के साथ है, की का दूसरा एंड जो है वो बल्ब से लेकर के इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। बट बीच में तुम्हें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे ब्रेकेज है ना। मान लो कि एक नीचे से नदी जा रही है और इसके ऊपर मुझे ब्रिज बनाना है, ठीक है। मैंने ब्रिज तो बनाया, लेकिन मान लो मैंने इस ब्रिज को बीच में से दो हिस्सों में कट कर दिया, आधा ब्रिज इधर आधा ब्रिज इधर, तो क्या तुम उसको क्रॉस कर पाओगे? नहीं। सेम वही चीज़ ओपन सर्किट में होती है कि यहाँ पे होता क्या है कि जो मेरा की है या तो फिर जो मेरा पूरा का पूरा जो सर्किट है वो कहीं ना कहीं से क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। क्या होगा? सर्किट कहीं ना कहीं से इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या होगा, हमें ये पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव से करंट तो निकला, ठीक है, बड़े अच्छे से यहाँ तक पहुँच तो गए भाई साहब। अब आगे जाने के लिए इनको रास्ता यहाँ पे है नहीं, रास्ता तो बीच में टूटा हुआ है, जाने के लिए आगे जगह नहीं है, यानी ये करंट यहीं तक खत्म हो गया। यानी यहाँ पे अगर इस बल्ब को मुझे ग्लो करना था तो ये करंट को यहाँ पे आगे भी तो आना पड़ेगा, बट आगे आने के लिए इसके पास रास्ता तो है नहीं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट सिस्टम बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग जो है इनकम्प्लीट सर्किट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनकम्प्लीट सर्किट। अब सेम ऐसा कंस्ट्रक्शन हम लोग क्लोज में देखते हैं कि इसमें क्या होगा। वापस मैंने सेल ले लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, ये तुम्हारे कंडक्टिंग वायर्स, ये मेरा की है जो कि मैंने क्लोज्ड सिचुएशन में रखा है, ये हमारा बल्ब, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक करंट निकलना शुरू होगा, ये गया, यहाँ पे इसके पास रास्ता फर्दर है आगे जाने के लिए, ये यहाँ से पास होता जाएगा। जब तक ये पास होगा तब तक क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, हीट एनर्जी जनरेट करेगा। जैसे ही ये कॉपर का वायर गर्म होने लगेगा वैसे ही क्या करेगा, ये बल्ब जो है इसके पास जैसे ही हीट एनर्जी पहुंचेगी ये क्या हो जाएगा, ग्लो करना शुरू कर देगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से। एंड फिर फर्दर जो है वो चार्जेस क्या होंगे, नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे सर्किट ब्रेक देखने मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट, या तो फिर इसको हम लोग जो है कंप्लीट सर्किट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट में क्या फ़र्क है पता चला, ठीक है। ये ओपन सर्किट है एंड ये क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट में क्या था, कहीं पे भी ब्रेकेज ना होने की वजह से करंट जो है आसानी से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है एंड उससे जो है ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। या फिर सिंपली तुम एक ऐसा तरीका समझो कि मान लो ये तुम्हारा सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ठीक है। मान लो ये वायर मैंने अच्छे से लगाया, बहुत अच्छा मुझे लगा रहे, मैंने तो सब कुछ कनेक्शन किया है, लेकिन मान लो हल्का सा वायर यहाँ से ब्रेक है, ठीक है, बीच में सर्किट तुम्हें ब्रेक दिख रहा है, तो इस केस में भी क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, राइट। या फिर मान लो कभी कभी तुम ऐसा भी कर देते हो कि मान लो तुमने बल्ब लिया ये, ठीक है, इसमें से दो वायर निकाले और दोनों वायर लाके मैंने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया और नीचे वाले साइड में कोई वायर जाने ही नहीं दिया। क्या उस केस में बल्ब ग्लो होगा? नहीं होगा, ठीक है। या फिर मैंने ये दोनों के दोनों वायर ला करके नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया, तो भी क्या वायर बल्ब वहाँ पे ग्लो होगा? नहीं। यानी इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है एक क्लोज सर्किट बनाने के लिए, कि सेल का एक पॉजिटिव एंड जो है वो बल्ब के एक एंड के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और जो दूसरा नेगेटिव एंड से जो कंडक्टिंग वायर है वो दूसरे एंड पे जुड़ा हुआ होना
चाहिए, ठीक है, तब जा करके जो है सर्किट कंप्लीट होती है, करंट का फ्लो पॉसिबल होता है एंड वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है एंड बल्ब वहाँ पे ग्लो करता है। जब तुम आगे 7th स्टैंडर्ड में जाओगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ पे हीट भी क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। ये तुम्हें 7th में फर्दर बहुत अच्छे से डिटेल में आएगा। तुम्हारे घर में जो बल्ब वगैरह जलता है राइट, उसमें जो है तुम लोगों ने देखा होगा ऐसा बल्ब होता है और इसके अंदर एक ऐसा टंगस्टन का वायर होता है। क्या होता है, टंगस्टन का वायर होता है राइट। इसमें क्या होता है कि ये टंगस्टन वायर जो है वो यूजुअली क्या करेगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा ये टंगस्टन वायर जो है फटाफट क्या हो जाता है, गरम हो जाता है। क्या हो जाता है, फटाफट गरम हो जाता है एंड इसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें पूछ सकते हैं एग्जाम में कि क्या टंगस्टन जो है वो गुड कंडक्टर या फिर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आंसर क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं कि इज टंगस्टन अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कंसेप्ट।